महात्मा गांधी और उनके नेशनल मूवमेंट्स पे आधारित ये पूरी वीडियो है। ये गांधी जी के कुछ मेथड्स जो वो हमेशा फॉलो करते थे अपने नेशनल मूवमेंट के दौरान। एक तो 4 हैं, एक सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, स्वदेशी एंड मास मूवमेंट। गांधी जी मेथड्स एंड डायरेक्शंस। गांधी जी के कुछ मेथड्स और उनके कुछ डायरेक्शंस। सत्याग्रह, दिस टर्म इज मेड अप ऑफ 2 संस्कृत वर्ड्स सत्या ट्रुथ, आग्रह इंसिस्ट टू होल्ड फास्ट। तो जो टर्म है सत्याग्रह, उसका मतलब ये है सत्याग्रह 2 संस्कृत वर्ड से बना है। सत्या जिसका मतलब है सच, और आग्रह यानी आप कितना फास्ट होल्ड कर सकते हो, इंसिस्ट टू होल्ड फास्ट। इट मीन्स टू बी फियरलेस, ट्रूथफुल एंड नॉट एक्सेप्टिंग व्हाट इज रॉन्ग। तो इसका मतलब यही है, सत्याग्रह का मेन मतलब यही है कि निडर रहना, सच्चा रहना, और जो गलत है उसे स्वीकार नहीं करना, यही है सत्याग्रह। अहिंसा और नॉन वायलेंस का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है हत्या न करना या चोट से बचाना। According to Gandhiji, it means avoiding injury to anything by through words or deed. गांधी जी के अनुसार इसका अर्थ है शब्दों या कर्मों से किसी भी चीज को चोट पहुंचाने से बचना। स्वदेशी, it means producing necessary items in one's own country and using them. अपने खुद की कंट्री में चीजों को प्रोड्यूस करना स्वदेशी कहलाता है। जो हमारे देश में बन रहा है उन चीजों को स्वदेशी कहा जाएगा, जो अपने देश में बनता है। इट मीन्स बीइंग सेल्फ सफिशिएंट एंड नॉट टू डिपेंड ऑन फॉरेन गुड्स। इसका ये भी अर्थ होता है कि सेल्फ निर्भर होना, अपने ऊपर निर्भर रहना, किसी फॉरेन गुड्स या किसी और देश की चीज़ों पे हम डिपेंडेंट ना हो। इसलिए भी गांधी जी प्रमोटेड खादी एंड चरखा फॉर द सेम। इसीलिए गांधी जी ने खादी और चरखा को प्रमोट किया था। Mass movement. He believed that we can bring any change only when masses from all the sections of society will participate in the freedom movement. अगर फ्रीडम मूवमेंट में masses of लोग यानी एक बहुत सारे इकट्ठे लोग मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे तो ही हम हम अपने बात को आगे बढ़ा सकते हैं और हमारी बात आगे तक जा सकती है और हम बदलाव ला सकते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था। कुछ कारण जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था। कॉजेज दैट लेड टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट: खिलाफत मूवमेंट, रौलत एक्ट, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। खिलाफत मूवमेंट: in the First World War, Turkey was defeated by British and Ottoman Empire was divided. पहले वर्ल्ड वॉर में टर्की को ब्रिटिश द्वारा हरा दिया गया था और ओटोमन एम्पायर को डिवाइड कर दिया गया था। All the powers were taken away from सुल्तान ऑफ तुर्की। जितना भी पावर था सुल्तान ऑफ तुर्की से ले लिया गया था। Who was also caliph religious head of Muslim, जो कि रिलीजियस हेड थे मुस्लिम के, उनसे सारा पावर ले लिया गया था। Muslims, through that weakening position, would weaken the position of Muslims, so they started protesting. मुस्लिम एल्फ के पोजीशन के वीक होने की वजह से मुस्लिम्स की पोजीशन भी वीक हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था।
Here in India, to protest against it, Muslims of India started a powerful movement called as खिलाफत movement against the British और इसीलिए इंडिया में भी इसी के अगेंस्ट मुस्लिम्स ने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम जिसे खिलाफत मूवमेंट कहा गया। वो ब्रिटिश के अगेंस्ट किया गया था। दिस मूवमेंट वाज लेड बाय अली ब्रदर्स और ये मूवमेंट जो है वो अली ब्रदर्स द्वारा रचित था, मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा। दे डिमांडेड रिटर्निंग ओटोमन एम्पायर टू एल्फ। उन्होंने डिमांड किया था कि वो ओटोमन एम्पायर को एल्फ को वापस रिटर्न कर दिया जाए, टू गिव बिग टेरिटरी टू एल्फ, ताकि वो एल्फ को एक बिग टेरिटरी दे सके। द अरब लैंड्स अरबिया, इराक, सीरिया, पैलेस्टीन टू रिमेन अंडर मुस्लिम रूल। ये सारे कुछ कंट्रीज हैं जिनको मुस्लिम रूल के अंडर रखा जाए, इसलिए 17 अक्टूबर 1919 को was observed as खिलाफत डे। 17 अक्टूबर 1919 को ऑब्जर्व किया जाता है एज अ खिलाफत डे। Gandhiji saw in Khilafat movement an opportunity to unite Hindus and Muslims. गांधी जी ने एक अपॉर्चुनिटी देखी खिलाफत मूवमेंट पे जिसमें वो हिंदू और मुस्लिम को एक कर सकें। He promoted unity and said that Hindus wouldn't remain all when their Muslim brothers are in need. उन्होंने यूनिटी को प्रमोट किया और ये भी कहा कि हिंदूज जब मुस्लिम भाई प्रॉब्लम में हो या उनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हिंदूज ऐसे बैठ नहीं सकते धरे के धरे, वो अपने भाइयों की मदद करेंगे। उन्होंने एकता को बढ़ावा दिया और कहा कि जब उनके मुस्लिम भाइयों को ज़रूरत होगी तो हिंदू अलग नहीं रहेंगे। He was elected as president of All India Khilafat Conference. गांधी जी इलेक्ट हुए एज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के एंड आस्क्ड देम टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और उन्होंने कहा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को पॉलिसी को फॉलो करें। By 31st August 1920 खिलाफत नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्टेड। 31st August 1920 को खिलाफत नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। पीपल रिजाइंड फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स। पीपल ने गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन कर दिया था। डिडंट पे टैक्सेस, ना ही उन्होंने टैक्सेस पे किए। डिड हार्टल्स बॉयकॉट फॉरेन गुड्स एक्सेट्रा। उन्होंने फॉरेन बाहर से आई हुई चीज़ों को बॉयकॉट किया, यूज़ करना उन्होंने निषेध किया और हड़तालें भी की। Justice Rowlatt Act. Justice Rowlatt was reported about the growing upsurge rise in the country, so to curb it, he introduced two bills. Justice Rowlatt ने रिपोर्ट किया, देखा कि कंट्री में बहुत ज़्यादा अपसर्ज बढ़ रहा है, सो उन्होंने दो बिल इंट्रोड्यूस किए उसी दौरान। Indians opposed these bills. In spite of that, the bill were passed. Indians opposed these bills. In spite of that, the bills were passed. Indians ने इस बिल को पूरी तरीके से अपोज किया, बट उसके बावजूद भी ये बिल पास हो गए। This act allowed the government to arrest any person without warrant. इस एक्ट में ये कहा गया था कि बिना ही किसी भी पर्सन को बिना वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है। टू कीप इन कैमरा ट्रायल क्वेश्चनिंग इन सिक्यूलेशन, यानी उनसे एकांत में पूछताछ हो पाए, इसलिए उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस हो गए। सस्पेंशन ऑफ राइट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस,
हेबियस कॉर्पस के राइट्स पूरी तरीके से सस्पेंड हो गए। Jallianwala Bagh tragedy: to protest against the arrest of leaders like Dr. Saifuddin Kichlew and Dr. Satyapal, a large peaceful crowd gathered at Jallianwala Bagh in Amritsar on April 13, 1919। ये प्रोटेस्ट अगेंस्ट हुआ था कुछ लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था जिसके अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वो लीडर्स थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। और ये लार्ज पीसफुल क्राउड गैदर हुआ था जलियांवाला बाग अमृतसर में ऑन अप्रैल 13, 1919 में। Jallianwala Bagh had only one exit and other three sides were enclosed by buildings। तो जलियांवाला बाग जो है उसका सिर्फ एक ही एग्जिट था और एंड द अदर थ्री साइड्स वेर एनक्लोज्ड, और बाकी की तीन साइड पूरी तरीके से बंद थे बिल्डिंग्स से। जनरल डायर्स सराउंडेड द बाग। जनरल डायर ने पूरे गार्डन को घेर लिया था, पूरे बाग को घेर लिया था विथ हिज सोल्जर्स, अपने सोल्जर्स के साथ, एंड क्लोज द एग्जिट, और उन्होंने एग्जिट को भी बंद कर दिया था। देन ही ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू कीप फायरिंग टिल देयर एम्यूनेशन बुलेट्स वाज एग्जॉस्टेड। और उन्होंने अपने ट्रूप्स को ये ऑर्डर दिया कि जब तक तुम्हारे गन में गोलियां हैं तब तक तुम शूट करते रहो जब तक गोलियां खत्म नहीं हो जाती। About 1,000 innocent demonstrators were killed and many more were injured। हजारों की तादाद में लोग मारे गए और बहुत से लोग इंजर्ड हुए। दिस shook the nation। और इसने नेशन को पूरी तरीके से झंझोड़ दिया, डरा दिया। एंड महात्मा गांधी कॉल्ड फॉर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। और इसलिए महात्मा गांधी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया। रेमेडिइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। रेमेडिइंग खिलाफत wrong, British should give the power and respect back to Sultan of Turkey। खिलाफत पे ये गलत हुआ कि ब्रिटिश को शुड गिव द पावर एंड रिस्पेक्ट बैक टू सुल्तान ऑफ तुर्की। ब्रिटिश को सुल्तान ऑफ तुर्की को वापस वही पावर और वही रेस्पेक्ट देनी चाहिए। मेकिंग ब्रिटिश रिग्रेट फॉर द पंजाब रॉन्ग जलियांवाला बाग मैस्कर। ब्रिटिश को रिग्रेट करवाने के लिए कि जो पंजाब में हुआ वो चीज़ गलत थी, जलियांवाला बाग मैस्कर। एन्युअलमेंट कैंसलेशन ऑफ रौलत एक्ट का कैंसलेशन। टू अचीव सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट इफ पॉसिबल एंड आउटसाइड इफ नेसेसरी। टू अचीव सेल्फ गवर्नमेंट, एक सेल्फ गवर्नमेंट को अचीव करना विद इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट में ही, इफ अगर पॉसिबल हो सके तो, एंड आउटसाइड इफ नेसेसरी। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। प्रोग्राम्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट: बॉयकॉट प्रोग्राम्स एंड स्वदेशी प्रोग्राम्स। बॉयकॉट प्रोग्राम्स में है बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बॉयकॉट ऑफ इलेक्शंस, रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स एंड सरेंडरिंग टाइटल्स। तो बॉयकॉट प्रोग्राम्स में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कुछ चीज़ों को बॉयकॉट हुआ था उनमें से सबसे पहली चीज़ तो है फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करना, दूसरा है स्कूल्स और कॉलेजेस का बॉयकॉट करना, इलेक्शंस को बॉयकॉट करना, और गवर्नमेंट जॉब्स को और टाइटल्स को भी बॉयकॉट करना, जो टाइटल्स दिए जाता है। स्वदेशी प्रोग्राम्स में पॉपुलराइजिंग खादी एंड स्वदेशी प्रोग्राम्स मेनली पॉपुलराइज करता है खादी और स्वदेशी। खादी जो गांधी जी खादी के कपड़ों को बनाया करते थे,
चरखे से, और स्वदेशी यानी जो हमारे देश में बनी हुई चीज़ को स्वदेशी कहा जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस का एस्टैब्लिशमेंट करना। डेवलपमेंट ऑफ यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, यूनिटी बढ़ाना, डेवलप करना हिंदूज और मुस्लिम के बीच। अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन्स, वुमेन्स को और अपलिफ्ट करना। रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, और अनटचेबिलिटी को हटाना। Suspension of non-cooperation movement. On February 5, 1922, at Chauri Chaura, a village in Gorakhpur district of Uttar Pradesh, a police officer had beaten some volunteers who were picketing a liquor shop. On February 5, 1922 में चौरी चौरा में एक विलेज है जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, कुछ पुलिस ऑफिसर ने कुछ वॉलंटियर्स को पीटा जो लिक्विड शॉप के बाहर पिकेटिंग कर रहे थे। Around 3,000 peasants marched to police station to protest against police officer। इसलिए कुछ 3,000 किसान थे जो पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट। इस वजह से तो पुलिस फायर्ड एट द पीजेंट्स, इसकी वजह से जो पुलिस थी उन्होंने उन किसानों पे गोली चला दी। This infuriated angry the peasants and they set the police station on fire। इसकी वजह से किसान जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। किलिंग 22 पुलिसमैन, जिसमें 22 पुलिसमैन की मौत हो गई। हुएर इनसाइड द पुलिस स्टेशन, जो पुलिस स्टेशन के अंदर थे। सिमिलर सच इंसिडेंट्स वेर रिपोर्टेड इन द कंट्री। महात्मा गांधी, ऐसे कुछ इंसिडेंट कंट्री के अंदर भी रिपोर्ट किया गया। महात्मा गांधी हु स्ट्रांगली बिलीव्ड इन अहिंसा वाज शॉक्ड, और जो महात्मा गांधी जो अहिंसा पे फुली बिलीव करते थे वो शॉक हो गए इस इंसिडेंट के बाद, उन्हें धक्का लगा विद दिस इंसिडेंट। एंड ऑन February 12, 1922, जो कि February 12, 1922 को हुआ था, इसीलिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद इम्पैक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, द नेशनल मूवमेंट बिकेम अ मास मूवमेंट। जो नेशनल मूवमेंट था वो एक मास मूवमेंट बन गया। नेशनलिज्म वाज स्प्रेड टू एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। फॉरनर्स मेंबरशिप फी, नेशनलिज्म पूरे देश में फैल गया। इट इंक्रीज द सेल्फ कॉन्फिडेंस, और इसने सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाया एंड सेल्फ इस्टीम्स ऑफ द पीपल टू चैलेंज द ब्रिटिश रूल। और इसकी वजह से ब्रिटिश रूल को चैलेंज करने के लिए लोग सामने आए। कांग्रेस बिकेम अ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, कांग्रेस एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बन चुका था। इंक्रीज्ड और हिंदू और मुस्लिम में एक यूनिटी ला चुका था। पॉपुलराइज द कल्चर ऑफ स्वराज, स्वराज के कल्चर को पॉपुलराइज करके टू अटेन स्वराज विद इन द ब्रिटिश एम्पायर इफ पॉसिबल और आउटसाइड इफ नेसेसरी। प्रमोटेड सोशल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म को प्रमोट किया। रिमूव किया अनटचेबिलिटी को, इस्टेब्लिश किया नेशनल स्कूल्स को एंड कॉलेजेस को, बॉयकॉट किया फॉरेन गुड्स को, प्रमोट किया इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज को। खादी बिकेम अ सिंबल ऑफ नेशनल मूवमेंट, और खादी नेशनल मूवमेंट का सिंबल बन गया।